guys, so this is our second class of subject verb agreement. So फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलतियां किस तरीके से आती हैं. तो बेसिकली हमें नाउन और वर्ब का कनेक्शन देखना है. एक ही कनेक्शन है, सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल. सिंगुलर्स और अनकाउंटेबल वर्ब सेम होते हैं और प्लूरल वर्ब अलग होता है. नाउ थिंग्स टू रिमेंबर, आज वाले इस टॉपिक में, आज वाली क्लास में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे गलतियां किस तरीके से एग्जाम्स में आएंगी. बहुत कॉमन है, आज हम जो भी इस वीडियो में करेंगे आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में एक गलती दिखेगी. एक स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन आज की क्लास से ऑलमोस्ट हर पेपर में आएगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडी हो, चाहे वो कोई भी पेपर हो. सो अब जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो आते हैं कि आपका स्टार्टिंग में दो सब्जेक्ट्स या दो नाउन्स लिखे होते हैं एंड द पर्सन गेट्स कंफ्यूज्ड कि यार कौन से वाले नाउन की बात हो रही है एंड उसके हिसाब से मैं कौन सा वाला वर्ब लगाऊं. सो जब हम दो सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, दो नाउन्स एक साथ लिखते हैं, तो हम उसके बीच में लगाते हैं, टेक्निकली कंजंक्शन बोलूंगा मैं उनको, बट ऐसे वर्ड्स जो दो नाउन्स के बीच में आ सकते हैं. अगर मेरे को इंग्लिश पढ़ के समझ में आ रहा है कि पहले की बात हो रही है कि दूसरे की बात हो रही है, तो क्वेश्चन मेरे लिए हो जाता है आसान. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल. सो आज हम कुछ ऐसे कंजंक्शंस और ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं एंड किस तरीके के उसमें क्वेश्चंस आते हैं. सो गाइज, हमारा पहला वर्ड है ऑफ. अगेन मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो एटलीस्ट एक में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा, राइट. तो जब मैं ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता हूं तो हमारा फोकस हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द कार्स. अब जब मैं वन ऑफ द कार्स बोल रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारी गाड़ियों में से एक गाड़ी, राइट. तो जब भी हम ऑफ बोलते हैं हमारा फोकस होता है फर्स्ट सब्जेक्ट पे और इसके अकॉर्डिंगली मैं हेल्पिंग वर्ब लगाता हूं. तो अब एग्जामिनर क्या करेगा? वन ऑफ द कार्स आर नॉट वर्किंग, राइट. अब एग्जामिनर ने बोल दिया वन ऑफ द कार्स आर नॉट वर्किंग. अब यहां पे क्या है? जैसे ही आपको दो सब्जेक्ट मिले, आपको याद आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है. जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब का हो सकता है, अब आपने देखना है कि फोकस किस पे है. फोकस इस पे है. अब आपने वर्ब चेक किया, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब. वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है और हमारा जो फोकस है दिस इज सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंगली वर्ब गलत हो जाता है, राइट गाइस. सो हमारी जो सबसे पहली गलती आएगी वो यही आएगी, वन ऑफ द कार्स आर, वन ऑफ द कार्स हैव, वन ऑफ द कार्स वर. इन सब की जगह सिंगुलर वर्ब आना चाहिए बिकॉज हमारा फोकस वन पे है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा. मैं क्या कह रहा हूँ, जब ऑफ के साथ दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे तो हमेशा फर्स्ट वाले के हिसाब से लगेगा. अगर ये प्लूरल होता, अगर यहाँ पे टू ऑफ द कार्स होता तो फिर आगे आर लगता. वन ऑफ द कार्स है इसलिए इज लगेगा, टू ऑफ द कार्स होता तो आगे आर लगता. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, राइट. अब इसमें दूसरी कौन सी गलती आ सकती है उस बारे में बात कर लेते हैं. वन ऑफ द कार इज नॉट वर्किंग. अब मैंने देखा दो सब्जेक्ट्स हैं, वन ऑफ द कार, फोकस इस पे है, वर्ब पे आया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने दो सब्जेक्ट्स लिखे तो एक गाड़ी में से एक गाड़ी, जब तक मैं यहाँ पे कार लिख रहा हूं, जब तक इसको मैंने सिंगुलर बनाया हुआ है तो ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इसका क्या मतलब है? वन ऑफ द कार इज एक में से एक, तो यहाँ पे वन ऑफ द कार नहीं हो सकता, वन ऑफ द कार्स ही होगा हमेशा, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में से एक, राइट. सो यहाँ पे आपको कार्स लिखना चाहिए तो ये ठीक हो जाएगा. तो जब तक वन ऑफ द कार है वो गलत है, कार को आप गलत कराएंगे, सो आप इस पोर्शन को गलत करके आएंगे, एस लिखते ही ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा. सो हमारा फर्स्ट कंजंक्शन या फर्स्ट वर्ड ऑफ, ये दो नाउन्स को जब कनेक्ट करेगा तो हमारे को इस तरीके की गलतियां आएंगी. नेक्स्ट वर्ड पे मूव ऑन करते हैं, बट, राइट. तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है बट. जब ये दो लोगों को यूज करेगा, दो नाउन्स को यूज करेगा या दो सब्जेक्ट्स को यूज करेगा तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. नॉर्मली दिस अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. वाई, मैं अभी बताता हूँ. एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस है. अब हमने लिखा नथिंग बट सम ट्रीज वर लेफ्ट. ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सेंटेंस है, आई थिंक एसएससी का क्वेश्चन है ये. अब जब मैं इसकी बात करता हूँ ए, बी और सी, राइट. सो नॉर्मली बच्चे कहते हैं ये तो ठीक है, नो एरर है. या अगर मैं यहाँ पे वॉज लिखता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि ट्रीज है, वॉज की जगह वर आएगा. अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि जब हमने बट यूज किया और हमने दो
सब्जेक्ट्स को एक साथ यूज़ किया है। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस को चेंज कर दिया है जस्ट टू कंफ्यूज अस, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पेड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा, राइट। तो मैं किसके बचने की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं के बचने की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं बचा पेड़ों के सिवा, पेड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। तो अगर आप इसको ट्रांसलेट भी करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वर की जगह आना चाहिए वॉज। नथिंग वॉज लेफ्ट बट सम ट्रीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं इसकी जगह एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। किसी भी नॉर्मल सिनेरियो में कोई भी नॉर्मल आदमी इस सेंटेंस को इस तरह से बोलेगा, कुछ नहीं बचा था पेड़ों के सिवा, नथिंग वॉज लेफ्ट बट सम ट्रीज। लेकिन हुआ क्या, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस बट सम ट्रीज को उठा के उसने क्या किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया, नथिंग बट सम ट्रीज। सो अब आपको आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बात क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं बचा पेड़ों के सिवा। तो नथिंग वॉज लेफ्ट बट सम ट्रीज, राइट। अब इस सेंटेंस को एग्जामिनर एग्जाम में ऐसे देगा। अब मैं इसको याद करने के लिए रख सकता हूँ कि बट हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आता है, राइट। 90% केसेस में बट का फोकस हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन एग्जामिनर इसको चेंज कर सकता है। अब जब मैं बट वाले वो कंजंक्शन की बात करता हूं तो बट इज कंसिडर्ड टू बी एन एडवर्स कंजंक्शन। एक हाँ और एक ना। मैं तो गया लेकिन वो मिला नहीं, मैं तो पढ़ा लेकिन फेल हो गया। तो इसी तरह से जब बट दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है तो एक में कहीं ना कहीं नो जरूर होता है। जैसे अगर अभी वाला आप सेंटेंस की बात करोगे तो मैंने क्या लिखा था, नथिंग बट सम ट्रीज। इसी तरह से जहां पे एग्जामिनर ने नॉट लिखा है, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है। तो नॉर्मली बट के साथ हमारे क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, कहीं ना कहीं पे तो नॉट लिखा ही होगा। अब जब मैं नॉट की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या है, राहुल लेकिन उसके दोस्त नहीं। तो कौन पढ़ रहा था, राहुल तो पढ़ रहा था लेकिन उसके दोस्त नहीं पढ़ रहे थे। अगेन वही वाला कंफ्यूजन है जो पिछले सेंटेंस में था, राहुल वॉज स्टडीइंग बट हिज फ्रेंड्स वंट, राइट। तो राहुल तो पढ़ रहा था लेकिन उसके फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे थे। तो राहुल पढ़ रहा है, राहुल सिंगुलर है, उसके फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, बिकॉज राहुल पढ़ रहा है। अब आप दूसरे सेंटेंस में पढ़े देखेंगे तो नॉट राहुल आ गया। नॉट राहुल आ गया, इसका मतलब राहुल तो पढ़ नहीं रहा, कौन पढ़ रहा होगा, उसके दोस्त पढ़ रहे होंगे। तो नॉट राहुल बट हिज फ्रेंड्स वर स्टडीइंग। तो इसमें कुछ रटना नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब रटा हुआ होता है, ये हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाता है, ये वर्ड हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ जाता है, बट इट्स इंग्लिश, इट्स नॉट मैथ्स, राइट। एग्जामिनर को केवल एक दिन लगेगा, 1 घंटा लगेगा, या उसे 10 मिनट के लिए ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा कि इसका एक्सेप्शन बता दो, राइट। तो हो सकता है बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी मिले कि बट हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जाता है, बट एग्जामिनर उसको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट मैथ्स की 2+2 4 ही होगा। मैंने 2-4 वर्ड्स, एग्जामिनर जस्ट हैज टू प्ले विद वर्ड्स एंड आपका मीनिंग एकदम से सेंटेंस का चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज हुआ, आप अगर रट के गए हो, आप सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश नहीं समझ रहे हो, तो आपके क्वेश्चंस गलत होने शुरू हो जाएंगे। This is what has happened and what has started happening in papers. They are becoming more logical. They are moving towards more how you speak than how you understand. आपका spoken English with grammar वाला पेपर ज़्यादा आता है बजाय कि आप रट के कितना गए हो। आपका सारा पेपर लॉजिकल होता जा रहा है, इसीलिए आप देखेंगे वोकैब में फ्रेजल वर्ब की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ग्रामर में प्रेपोजिशंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन चीज़ों में ट्रांसलेट करते ही हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सेम अगर आप सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे तो रटे हुए क्वेश्चंस कम आते हैं। हाँ, 12th के बाद वाले पेपर्स में रटे हुए क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, बट एनडीए नहीं, उसमें से एनडीए में टफ आएंगे, XY में टफ आएंगे, राइट। बट उसके अलावा कोई भी पेपर है उसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल तो होना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इंग्लिश को समझना तो पड़ेगा, राइट। सो ये 2 वर्ड्स थे, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की बात करेंगे, एंड की, एंड उसके बाद मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो आपको थोड़ी सी याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स। चलिए, थैंक यू गाइस।